शहजादी अंबर और बहादुर लड़का। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। इसका एक शानदार महल था जो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती की मिसाल रखता था। बादशाह की दो बेटियां थीं, शहजादी अंबर और शहजादी मारूख। दोनों शहजादियां निहायत खूबसूरत, नेक दिल और अपने बाप की आंखों का तारा थीं। वो सब खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। वहां इसने एक हिरन पर तीर चलाया, मगर वो तीर खता हो गया और पास ही घूमते हुए एक जिन को जा लगा। जिन को बहुत गुस्सा आया, इसने बादशाह और इसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बादशाह और इसके सिपाही जान बचाकर महल वापस लूटे। बादशाह ने महल की हिफाजत मजीद सख्त कर दी। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त जब बादशाह अपने कमरे में आराम कर रहा था, शहजादी अंबर महल के बाग में सैर कर रही थी। वो हमेशा की तरह परिंदों को दाना पानी डाल रही थी, जब अचानक वही जिन बाग में आन पहुंचा। इसने शहजादी को देखा और अपने जादू से इसे कैद कर लिया। शहजादी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। सिपाही दौड़ कर आए मगर जिन शहजादी को उठाकर फिजा में गायब हो गया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादी को जिनकी कैद से आज़ाद करवाएगा, इसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर किसी को ये ना पता था कि जिन कहाँ रहता है। एक दिन एक गरीब मगर ईमानदार और बहादुर लड़का नदी के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। इसके जाल में एक मछली फंसी, जो अचानक एक जलपरी में बदल गई। जलपरी ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे तुम बहुत अमीर और मशहूर हो जाओगे। लड़के ने पहले तो यकीन ना किया, मगर जब जलपरी ने इसे बताया कि शहजादी अंबर जिनकी कैद में है, तो वो हैरान रह गया। जलपरी ने बताया कि कोआ सुलेमान के पहाड़ों में जिन्नों की एक वादी है, जहां इस जिन का महल है और वहीं शहजादी कैद है। जलपरी ने लड़के को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे बेच कर सफर के लिए घोड़ा और सामान खरीद लो। लड़के ने शुक्रिया अदा किया, सिक्का बेच कर सामान खरीदा, एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और वादी की तरफ रवाना हो गया। सफर लंबा और दुश्वार था। जब आधा रास्ता तय हुआ तो शाम हो चुकी थी। इसने दरख्त के नीचे आराम किया और सो गया। रात के वक्त एक चमकती रोशनी इसके करीब आ रुकी। इसकी आँख खिली तो इसके सामने एक निहायत खूबसूरत परी खड़ी थी। परी ने कहा, मैं कहकशा हूँ और तुम नेक मकसद के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। ये लो एक जादुई अंगूठी जो तुम्हें जिनके जादू से बचाएगी। लड़के ने अंगूठी पहन ली और अगली सुबह अपनी राह पर निकल पड़ा। बिलाखिर वो जिनके महल तक जा पहुंचा। महल खूबसूरत था मगर सुनसान और खामोश। शहजादी अंबर रोज महल की खिड़की से बाहर देखती थी कि शायद कोई इसकी मदद को आए। जब इसने घोड़े पर सवार लड़के को देखा तो इसकी उम्मीद जाग उठी। लड़का महल के करीब पहुंचा और शहजादी को आवाज दी, मैं तुम्हें आज़ाद करवाने आया हूँ। शहजादी बहुत खुश हुई और बताया कि जिन अभी महल से बाहर है। इतने में जिन वापस आ गया और कहकहे लगाता हुआ बोला, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरी शहजादी को छुड़ाने आए हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लड़का पीछे नहीं हटा, इसने तलवार निकाली और कहा, अगर शहजादी को रहा न किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिन ने आग बरसाई मगर परी की दी हुई अंगूठी की वजह से लड़के को कुछ ना हुआ। फिर दोनों में सख्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़के ने जिन का एक बाजू काट दिया। जिन जख्मी हो गया, फिर लड़के ने दूसरा बाजुक भी काट दिया। अब जिन कुछ ना कर सका। लड़के ने महल की दीवार पर रस्सी फेंकी, शहजादी नीचे उतर आई। वो फौरन घोड़े पर सवार हुए और महल से दूर निकल गए। जिन ने पीछा करने की कोशिश की, मगर जख्मों की वजह से वो नाकाम रहा। शहजादी और लड़का महल वापस पहुंचे तो जश्न का समा था। बादशाह ने लड़के का शुक्रिया अदा किया, इसे बहुत सा इनाम दिया और अपनी बेटी शहजादी अंबर की शादी इस बहादुर नौजवान से कर दी। यूं दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार